हाई क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज चल रहा था भाई क्लास 10th का प्रीवियस का मैथ है टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का है। इससे पहले मैंने जो है लगभग जो है 4 टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। एक हो गया है, पहला था बहुपद और रैखिक समीकरण, और दूसरा था द्विघातीय समीकरण, और इसका चौथा जो टॉपिक था वो था निर्देशांक ज्यामिति। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। तो इसमें ये सब टॉपिक जो है 2000 प्रीवियस का है। ये जो है कहीं 2023-22 में और क्या नाम है 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को मैंने पिक किया इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि 2 tan 15 अंश बटे में tan 75 अंश माइनस 2 sin 30 अंश cot 45 अंश और sec 60 अंश का मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया कि 2 tan 15 अंश और इसके बटे में tan 75 अंश माइनस 2 sin 30 अंश और cot 45 अंश और sec 60 अंश। तो इसको जब सॉल्व करेंगे टू tan 15 अंश बटे में tan 75 अंश, तो हमने बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसमें ये होता है कि tan मतलब नहीं, tan इसमें a प्लस बी अगर दो एंगलों का मान अगर सम यानी कि दो एंगलों को यानी कि दो कोणों को जब सम करेंगे उसका सम जो है 90 अंश अगर आ रहा है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है मान। फिर तो उसके हिसाब से तो लग जाएगा। एक और होता है, किस तरीके से कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan 90 माइनस 75 अंश, ऐसे भी कर सकते हैं, और बटे में tan 75 अंश, और ये बराबर में जब करेंगे तो ये cot 75 हो जाएगा और बटे में tan 75। तो cot और tan उल्टा होता है, तो इसको जब करेंगे तो इसका मान 1 आता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो जब इसका करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इसका मान तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ 2 माइनस 2 साइन 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और कॉट 45 का मान 1 होता है गुणे सेक 60 अंश का मान वो 2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो है 2 माइनस ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ बचेगा। इसका मान इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। कि साइन 60 अंश कास 30 माइनस कॉस 60 और साइन 30 बराबर में आना चाहिए 1/2। तो एक तो है भाई साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस पे फार्मूला है, तो इस पे रख देंगे तो डायरेक्ट मान आ जाएगा। जैसे यहाँ रखेंगे साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 60 माइनस 30 ब्रैकेट में बराबर, तो जब इसमें घटाएंगे तो साइन 30 अंश हो जाएगा और साइन 30 अंश का जो मान आता है वो 1/2 आता है। तो एक तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। और दूसरी विधि है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका मान रखते हैं डायरेक्ट। दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि जब इसको लगाएंगे, जो दूसरी विधि है इसमें तो साइन 60 का मान आ जाएगा √3/2 और यहाँ जाएगा कास 30 का मान √3/2, ये भी हो जाएगा माइनस कास 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे साइन 30 का मान 1/2 बराबर में हो जाएगा। ये तो गुणा करेंगे √3 से तो हो जाएगा प्लस में 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2/4। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 आंसर हो जाएगा।
यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा, दोनों विधि लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन ये दिया है इसमें, चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व ही करना मतलब प्रूव करना है। इसमें दिया है tan 52 डिग्री और tan 60 डिग्री, फिर उसके बाद tan 38 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान जो है एक आना चाहिए, प्रूव करना है। तो इसका भी प्रूव ही करते हैं। तो इसमें जब चौथा क्वेश्चन लगाएंगे, चौथा क्वेश्चन दिया है tan 52 डिग्री, tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा और tan 38 डिग्री, और यहाँ है tan 30 डिग्री बराबर में एक। तो फिर उसी तरीके से हमने कहा था, बताया था कि भाई अगर दो एंगलों को ऐड करने पे, दो एंगलों को अगर जोड़ दें, यानी दो कोणों का मान अगर जोड़ने पे 90 बन रहा है, तो उसका मान क्या होता है, एक आता है, एक होता है। ये ध्यान देना। तो उससे भी लगा देंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई ऐसे करें कि tan, इसको चेंज कर दें 90 में, 90 अंश माइनस में कर देते हैं 52 कर सकते हैं, 52, 52 नहीं, यहाँ 52 इसको कह रहे हैं, 38 तभी तो आएगा। 38 जब सब घटाएंगे इसमें से तो 52 आएगा। तो यहाँ और फिर उसके बाद tan 60 अंश, और यहाँ है tan 38 अंश, और यहाँ है tan 30 अंश। तो ये हो जाएगा cot 38 अंश, और यह है tan 60 अंश, और यहाँ है tan 38 अंश, और यह है tan 30 अंश। तो ये cot 38 और tan 38 एक दूसरे का उल्टा है तो कट जाएगा, इसका मान एक आ जाएगा। और ये 60 अंश का जो मान रखते हैं, इसमें 60 का मान आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा, और गुड़े यहाँ tan 60 का मान, tan 60 का tan 30 का मान 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, बचा इसका मान जो है वो एक आया, प्रूव हो गया। भाई एक ही तो लाना था इसका मान, तो इसका प्रूव हो गया, इसका भी प्रूव ही हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है। अगर वीडियो ठीक लग रहा है भाई तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करें जरूर, उसमें अपना फीडबैक जरूर दें। तो इसमें दिया पांचवा क्वेश्चन, cos स्क्वायर 60 अंश और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में sin स्क्वायर 30 अंश और प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से देखना इसको भी कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 अंश और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और पूरे के बटे में sin स्क्वायर 30 अंश और प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, इसका जब मान रखेंगे तो ये होता है भाई कि साइन फार्मूले से साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए, इसका मान एक होता है फार्मूले से भाई, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर एक होता है। तो ए का जो डिग्री दिया वो सेम डिग्री है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी, तो भाई 30 यहाँ 30 यहाँ, तो इसका मान तो वैसे ही एक हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मान रखना भी है तो डायरेक्ट देखो यहाँ ऐसे हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ इसका मान देख लो, अगर यहाँ रखेंगे तो साइन 30 का मान है 1/2, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस। और यहाँ देखना, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान है 30 डिग्री का जो मान होता है, वो cos स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान आएगा वो इसमें ये हो जाएगा कि अंडर रूट हो जाएगा √3/2, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो भाई 3/4 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 3 ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये भी 4। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल कर देंगे आएगा एक मान, वही तो यहाँ भी हमने बताया है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान एक होता है फार्मूले से, तो डायरेक्ट इसी में रख देंगे, डायरेक्ट मान आ जाएगा। तो इतना करने की क्या आवश्यकता है भाई, इसका मान रखें फिर वही आएगा, इससे बेटर है वही से कर दें। यहाँ करते हैं 5 cos स्क्वायर 60 अंश का मान होता है, यानी कि 60 स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो
4 हो जाएगा प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 30 अंश का जो मान होता है वो कास, अगर मतलब ये कास का उल्टा होता है तो कास 30 का मान जो होता है वो अंडर रूट 3/2 होता है, तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो टेन स्क्वायर 45 का मान अगर देखा टेन 45 कमाने को होता है तो स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। और इसके बटे हमने बताया अभी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बर एक होता है, तो जब एक आ जाएगा तो इसमें चाहे फार्मूले रख दें अंडर रूट 3, मतलब इसमें साइन स्क्वायर 30 का मान और कॉस स्क्वायर 30 का मान चाहे इसमें रख दें, बात वही पड़ेगा, यहाँ हमने बताया इसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ एक हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यानी कि 5/4 ये हो जाएगा, प्लस ये 4 चौक 16 हो जाएगा बटे में 3 -1 बराबर इस सॉल्व करते हो जाएगा। ये 4 3 12 एलसीएम लेंगे तो 12 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 16 चौक 64 हो जाएगा और माइनस 12 के 12 इसको घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 9 ये भी हो जाएगा, 6 1 7 और -12 घटा देते इसमें से तो आ जाएगा 7 ये हो जाएगा और इसमें से बचेगा 6 यानी कि 67/12 हो जाएगा। और इसी का ये जो मान है ये मान ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी प्रकार जो है छठवां क्वेश्चन, जो छठवां क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व ही करते हैं, इसमें दिया है इसको भी सॉल्व ही करना है, हल करना है, हल कीजिए। तो यहाँ दिया 2 ब्रैकेट में कास 58 अंश बटे में साइन 32 अंश ब्रैकेट बंद है माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में कॉस 38 अंश कोसेक 52 अंश बटे में tan 15 अंश tan 60 अंश tan 75 अंश। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व ही करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो छठवां क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दिया है कि 2 ब्रैकेट में cos 58 अंश और बटे में साइन 32 अंश ब्रैकेट बंद माइनस रूट में 3 और ब्रैकेट में है cos 38 अंश और कोसेक 52 अंश पूरे के बटे में tan 15 अंश और यहाँ दिया है tan 60 अंश और तीसरा दिया है tan 75 अंश, ये ब्रैकेट बंद। इसी का मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करते हैं भाई। तो ये है 2 और यहाँ cos को अगर हम ऐसे कर दें cos 90 अंश यानी साइन करते हैं साइन, तो साइन 90 अंश माइनस अगर cos 90 अंश माइनस और किस गलत हो जाएगा फिर तो cos करते हैं cos 90 अंश माइनस 32 बटे में साइन 32 अंश और यहाँ माइनस √3 है, करड़ी में है cos 38 अंश cos 38। तो cos को हम क्या करते हैं, cos को ऐसे कर देते हैं cos 90 माइनस में 52 अंश घटा देते हैं इसमें से, यह cosec 52 अंश इसके बटे में tan 15 को हम क्या करते हैं, tan को करते हैं tan 15 यानी कि tan 90 माइनस 75 अंश, तो यहाँ 15 बचेगा tan और यहाँ करते हैं cot, यहाँ बचा है tan है 60 अंश और यहाँ है tan 75 अंश और ब्रैकेट बंद। तो इसको जब करेंगे तो सॉल्व करेंगे जब इसको तो ये आएगा 2 ये हो जाएगा साइन 32 अंश और बटे में साइन 32 अंश ब्रैकेट बंद माइनस रूट में 3 और ये cos ये हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो ये जब साइन हो जाएगा साइन 52 अंश और ये गुणे में कौशिक का उल्टा साइन 52 अंश और इसके पूरे के बटे में tan, तो यहाँ जब करेंगे तो tan से कॉट हो जाएगा
cot 75 अंश और यहाँ गुड़े tan 60 अंश है और यहाँ है tan 75 अंश ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से tan 32 अंश मतलब sin 32 अंश sin 32 अंश का मान कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस रूट में 3। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये sin 52 अंश और यहाँ भी sin 52 अंश, दोनों का मान हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी ये हो जाएगा 1। अच्छा, ये इंटू 1/1 यहाँ करेंगे cot 75 अंश साइन और ये tan 75 एक दूसरे का उल्टा है, तो भाई ये हो जाएगा क्या, इसका जब कैंसिल करेंगे तो इसका भी मान एक आ जाएगा। बचा है यहाँ पे tan 60 अंश, tan 60 अंश 2 माइनस √3 1/60। tan 60 का मान रूट में 3 होता है, रूट में 3, तो ये रूट से रूट कैंसिल, 1 बचा, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 1, जो घटाएंगे तो इसका मान 1 आएगा। ये आंसर है। इसी प्रकार जो है सातवां क्वेश्चन है, इसमें यह दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो इसमें यहाँ पे जो है कंडीशन अप्लाई किया है कि भाई जीरो जो a प्लस बी का जो मान है वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश के बराबर या तो हो a प्लस बी का मान, या तो 90 के बराबर हो, या तो 90 अंश से छोटा हो, ये इसमें दिया है। तो और एक चीज और दिया कि ए का जब मान लेंगे, जो ए का मान आएगा वो क्या बी से बड़ा होना चाहिए, बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और तो इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें इसको भी सॉल्व भी करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, तो सातवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ दो समीकरण पहले बनाना पड़ेगा। जैसे पहला दिया है साइन, सातवां दिया है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। तो जो यहाँ पहले इसको साइन करेंगे तो भाई साइन ए माइनस बी, और यहाँ है साइन, ये साइन 30 का मान होता था भाई, साइन 30 अंश, तो साइन से साइन कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे जो दूसरा दिया हमने समीकरण यहाँ से बनाया, दूसरा समीकरण यहाँ बनाते हैं, कॉस 100 कॉस दिया है कॉस ए प्लस में बी, ये बराबर में 1/2 यहाँ भी दिया है, तो कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट में बराबर cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 अंश, तो cos से cos यहाँ कैंसिल, हाँ a प्लस बी बराबर हुआ 60 अंश। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जोड़ ही देते हैं, जोड़ से काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, जोड़ने पर तो ये समीकरण 1 का मान जो दिया है, दिया a माइनस बी बराबर में 30 अंश और a प्लस बी, समीकरण 2 का मान a प्लस बी बराबर 60 अंश। हमने कहा जोड़ने पर, तो इसको जब जोड़ेंगे तो भाई यहाँ प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा बी, और यहाँ 2a हो जाएगा, जब ऐड करेंगे ये बराबर हो जाएगा 90 अंश, और यहाँ a का मान हो जाएगा 90 अंश बटे में 2, तो 45 दूना 90, a बराबर हो जाएगा 45। ए का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 ये है a माइनस बी बराबर में 30 अंश है, तो यहाँ a का मान है 45 और माइनस बी बराबर है 30 अंश, और यहाँ से माइनस बी बराबर 30 अंश, ये इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर है यहाँ 30 में से माइनस 45 जाएगा तो बचेगा माइनस में 15 अंश, तो माइनस से 15 अंश बचेगा, यहाँ से दोनों तरफ माइनस है तो माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 15 अंश। तो यहाँ से ए का मान जो आया है, ए का मान ए बराबर है 45 अंश और बी बराबर है 15 अंश। और यही इसमें बोला, यहाँ ये बोला गया इस वाले सवाल में कि भाई a प्लस बी का जो मान है वो 90 अंश से
क्या होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए तो 90 आना चाहिए। तो ये जो कि यहाँ आया। दूसरा यहाँ ये भी कंडीशन दिया था कि a का मान क्या होना चाहिए, हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, यहाँ दिया है तो a का मान b से बड़ा है, तो यही आंसर है इसका, प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार जो है आठवां क्वेश्चन जो दिया है 2022 में और 23 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार इसको पूछा गया है और कई सेट 2023 के तो कई सेटों में पूछा गया है, तो इसको भी सॉल्व भी करते हैं इसमें। आठवां क्वेश्चन, तो आठवां क्वेश्चन पहले इसमें ये दिया है कि cos एक बराबर होता है √3/2 दिया है, तो यहाँ sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको आठवां क्वेश्चन, तो यहाँ दिया cos a बराबर में है √3/2, √3/2। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई sin 2a का मान बताओ, sin 2a का मान। एक तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ऐसे इससे भी काम चलेगा, लेकिन अब इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं भाई, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे यहाँ cos a बराबर में है cos √3/2, तो किसका मान है भाई cos में, cos में ये 30 का मान है, तो cos 30 का मान क्या है, cos 30 अंश। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो भाई दोनों तरफ cos है तो cos को cos कैंसिल कर देते, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 30 अंश। और इसमें बोला है sin 2a का, तो भाई sin 2a बराबर, तो जब sin 2a का मान निकालेंगे यहां से, तो sin 2 गुणे में a का मान है 30 अंश, और ये हो जाएगा sin 60 अंश, sin 60 अंश हो जाएगा। और sin 60 अंश का हम जानते हैं मान होता है √3/2 आता है, यही आंसर है। इसमें मान भी cos का दिया है और आंसर भी √sin 2 का मान भी आया √3/2। तो इसी के प्रकार जो है यहाँ भी देखिए, जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन भी क्या किया है, कई बार 2023-24 में भाई 2 बार आया है, और दिया है कि इसमें दिया कि tan 2a बराबर है cot a - 18 अंश, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है भाई, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार सॉल्व करें, जैसे इसमें दिया है 9वां क्वेश्चन जो दिया है, दिया tan 2a बराबर है cot a - 18 अंश। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करते हैं, ये तो 90 कर लेते हैं, tan 90 अंश -2a कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा tan 2a, यानी कॉट करना पड़ेगा, कॉट है भाई, कॉट करेंगे तब आएगा कॉट, तो हो जाएगा कॉट यहाँ बराबर में cot a माइनस में 18 अंश, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 90 अंश है -2a, और यहाँ बराबर में a - 18 अंश। तो यहाँ ये -2a इधर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, और -18 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 90 अंश यहाँ, तो यहाँ जाएगा 90 अंश, यहाँ ये आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 18 अंश बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a यहाँ। अच्छा इसमें हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 10, 108 अंश हो जाएगा, बराबर में ये 3a हो जाएगा। अच्छा यहाँ से a बराबर हो जाएगा 108 अंश इसके बटे में 3, तो 3 एकम 3, अच्छा यहाँ 3 3 9 ये बचेगा, तो 18 हो जाएगा, 3 और 3 6 18, तो हो जाएगा कितना, a का मान जो आएगा वो 36 अंश आ जाएगा, 36 अंश, a का मान 36 अंश आ गया। और इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना, तो a का मान जो आया वो 36 अंश आ गया है। तो इसी प्रकार जो है 11वां क्वेश्चन दिया है, इसमें 11वां क्वेश्चन ये दिया है, 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन भाई, 10वां क्वेश्चन ये दिया है कि साइन a + b बराबर √3/2 cos a - b बराबर √3/2, तो a और b का मान ज्ञात करना। अभी हमने इसका 7वां क्वेश्चन जो लगाया सेम इसी पैटर्न पे है, इसको भी पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व भी करते हैं। तो इसमें 10वां क्वेश्चन ये दिया है, 10वां क्वेश्चन साइन a + b, साइन a + b बराबर है √3/2, ये दिया है। तो और फिर उसके बाद कास का जो मान दिया, कास
और दिया cos a माइनस बी बराबर में √3/2 दिया है, √3/2। यहां से a और b का मान निकालना, तो भाई समीकरण मान कर लेते हैं पहले। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन ये 60 का मान है, तो साइन 60 कर देते हैं, साइन 60 अंश। तो दोनों तरफ साइन से साइन ये कैंसिल, और a प्लस बी बराबर है 60 अंश के। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस वाला, कॉस a माइनस बी बराबर है, ये cos 30 का मान है, तो cos 30 अंश हो जाएगा। तो cos से cos यहाँ कैंसिल, यहाँ a माइनस बी बराबर है 30 अंश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं भाई। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर तो यहाँ a का मान है, मतलब समीकरण 1 का, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ a माइनस बी बराबर है 30 अंश। तो जब जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस ही है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ a का मान जो हो जाएगा 90/2, तो 2 एकम 2, 45 दूना 90 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो a का मान क्या करते हैं, समीकरण में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर भाई समीकरण 1 का मान a प्लस बी बराबर में है 60 अंश। तो a का मान है 45 अंश और प्लस बी बराबर है 60 अंश के। तो b बराबर हो जाएगा 60 अंश, इधर आएगा तो -45 अंश, तो b बराबर हो जाएगा 15 अंश। तो यहाँ जो मान आया है a और b का, मान आया a और b, a, b का जो मान आया है वो आया, a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी प्रकार जो है, जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा और cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा सॉल्व करते हैं इसको हम। डायग्राम बना लेते हैं इसका। 11वां क्वेश्चन तो दिया है cos थीटा बराबर है 4/5, और बताना क्या इसमें सवाल ये इसमें करना है कि साइन थीटा और cos थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, tan स्क्वायर थीटा। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, ये है पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। तो भाई यहाँ थीटा मान लेते हैं इसको, अगर तो cos होता है आधार बटे कण होता है, ये 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब तो सीधे हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अच्छा ये 9 आया, तो 9 का चूंकि भाई इसका अंडर रूट भी लेना है, तो हो जाएगा 3, फिर इसमें 3, यानी कि ये 3 आया। तो इसका मान रख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन जो होता है वो लंब बटे कण होता है, तो लंब बटे कण, लंब ये कण ये, तो 3/5 ये हो गया, 3/5 गुणे cos थीटा। अभी cos थीटा का मान है यहाँ पे रखा हुआ है 4/5, प्लस ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार जो होता है tan स्क्वायर थीटा दिया, तो लंब बटे आधार 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 के यहाँ 12/25 और प्लस 9/16। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 पंजे 80, तो ऐसे हो जाएगा, और 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो भाई हो जाएगा 40, मतलब 400 हो गया। अच्छा ये 25 से जब भाग देंगे तो भाई 16 बार जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, और 16 कम 16, 16 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, तो 192, प्लस इसमें करेंगे 25 नवा,
तो 25 9 हो जाएगा 225। 225 इसको ऐड करते हैं भाई, तो 5 2 7 ऐसे हो गया, और ये 9 2 11, और ये 3 1 4, 417 बटे में 400, और यही आंसर है। यही आंसर हो गया। इसी प्रकार जो है, जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन ये दिया है कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर में cos थीटा, तो थीटा का मान बताना है। तो थीटा का मान बताने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया है 12वां क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर 45 अंश और -1 बराबर cos थीटा। इसी थीटा का मान बताना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया 2 cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब -1 बराबर cos थीटा बराबर ये 2 है, गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1 बराबर cos थीटा। अच्छा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ बच्चा 1, माइनस में 1 बराबर में cos थीटा, और यहाँ से हो जाएगा ये 0 हो जाएगा बराबर में cos थीटा। तो cos का मान कब 0 होता है? cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो cos यहाँ रखते हैं cos 90 अंश, cos 90 अंश बराबर cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई? 90 अंश हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि थीटा का मान बताना है, जो क्या आया, कितना? 90 अंश आया। इसी प्रकार जो है 13वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो इसमें दिया है कि 2000, इसमें ये भाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 2 sec थीटा, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं इसको भी प्रूव करते हैं। ध्यान से इसमें देखना, इसको भी ध्यान से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे 13वां क्वेश्चन दिया है इसमें कि भाई सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा और इसके बटे में cos थीटा, और यहाँ है प्लस cos थीटा और इसके बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और ये आना कितना चाहिए भाई? 2 sec थीटा आना चाहिए, 2 sec थीटा। ये प्रूव करना है, तो सॉल्व करते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो भाई यहाँ हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम लिए। यहाँ से जब इसका एलसीएम लिए, अब ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो भाई 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा। तो cos का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस तो होता है 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो भाई ये दोनों मान, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको भी मान ये रख देते हैं। यहाँ 1 है प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इसका साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का जो मान होता है वो 1 हो जाएगा यहाँ से, इसके बटे में cos थीटा, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर में, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, इसके बटे में cos थीटा, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, और इसके बटे में cos थीटा है, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा,
तो 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ है 2 cos थीटा, मतलब 2 cos थीटा नहीं, 2/में cos थीटा। अब ये जब करेंगे तो ये 2 गुणे में 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा होता है सेक हो जाता है, तो भाई यहाँ 2 सेक थीटा हो जाएगा। और यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही आंसर है। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन था, हमने 13वां क्वेश्चन का जो है डिस्कस कर लिया है।